Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today I am going to discuss with you about the requirement of vitamin B12. What are the cause of the deficiency? आपकी बॉडी में इसका डेफिशिएंसी कैसे होता है? अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो कौन कौन से बॉडी में सिम्टम्स आते हैं और विटामिन B12 को आप किस किस मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ फुल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो विटामिन B12 जिसको हम कोबैलामिन कहते हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी का विटामिन है जिसको हम B12 कहते हैं, वाटर सोलूबल है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू योर बॉडी। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत मस्ट है। किस किस टाइप का डेफिशिएंसी और आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स आते हैं, आई विल डिस्कस विद यू। सो द फर्स्ट सिम्टम, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द कोबैलामिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी विल बी फैटीग इन योर बॉडी, टायर्डनेस इन योर बॉडी। ये जो आपकी बॉडी में थकान है, फैटीग है, टायर्डनेस है, ड्रॉसीनेस है, ये कैसे आता है? बिकॉज विटामिन B12 जो है ये आपको चाहिए फॉर द आरबीसी सिंथेसिस। आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए और उनका साइज मेंटेन करने के लिए विटामिन B12 आपकी बॉडी में मस्ट है। अगर आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं तो आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिसमें आपका हीमोग्लोबिन होता है उसका साइज प्रॉपर जो है वो नहीं बन पाता और जो उसका साइज है दैट विल बिकम स्मॉल। जब उसका साइज छोटा रह जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आपकी बॉडी में है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे आपको क्या सिम्टम आते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपका ब्रीथिंग शॉर्ट हो जाता है, आपका श्वास फूलता है, आपको थकान रहता है, आपको ड्रॉसीनेस रहता है, कभी कभार आपको एकदम खड़े होने से चक्कर भी आते हैं और थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम भी रहता है, धुंधलापन सा दिखाई देता है। सो ये अगर आपकी बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं तो समझ लेना दिस इज ए वन ऑफ द फैक्टर यू आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दूसरा क्या रहता है? विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड टू ऑल द ह्यूमन बॉडीज फॉर ग्रोथ। ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो जो आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें एक डीएनए होता है जिससे कि हमारे करैक्टर जो है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कि एक बच्चे के अंदर जो जीन्स होती हैं जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होती हैं, वो जो डीएनए का सिंथेसिस है वो आपका कौन करवाता है? विटामिन B12। तो इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? माइट बी कि आपका डीएनए जो सिंथेसिस है, जहां आपकी बॉडी का जो ग्रोथ है, जहां आपके जो सेल्स का ग्रोथ है, न्यूरॉन्स का ग्रोथ है, वो क्या हो सकता है? रिटार्ड हो सकता है, स्लो हो सकता है। सो दिस इज द सेकंड फैक्टर, बिकॉज ऑफ दैट विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड। नाउ द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैनी ऑफ द पेशेंट्स, कई पेशेंट्स ऐसा कहते हैं, जहाँ कई लेडीज ऐसा कहती हैं कि मेरे जो हैंड्स हैं, जहाँ मेरे जो पाँव हैं, फुट्स हैं, उनमें नंबनेस होता है, टिंगलिंग होता है। सो टिंगलिंग मीन जैसे कि कोई बंदा आपको पिन प्रिक करता है, ऐसी साउंड आती है। अगर मान लो आपके पाँव में या हैंड्स में ऐसा टिंगलिंग टाइप साउंड है, पिन प्रिकिंग टाइप साउंड है, जहाँ नंबनेस है, नंबनेस का मतलब होता है हाथ पाँव का सो जाना, तो ऐसे अगर आपको सिम्टम आते हैं तो समझ लेना कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। सो ये तीन मेजर फैक्टर रहते हैं, उसके अलावा बहुत से फैक्टर हैं। आज इस वीडियो को आपने देखते रहना, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ साइंटिफिकली, सो दैट आपको साइंटिफिकली पता चल जाए कि साइंस ने क्या क्या रिपोर्ट किया है रिगार्डिंग द विटामिन B12। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो जो विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, वो डिफरेंट है। अगर 4 मंथ का बेबी है या 6 मंथ का बेबी है तो उसकी बॉडी में विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट 0.4 टू 0.5 माइक्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा 1 से 3 साल का है या 5 साल का है तो उसके केस में जो विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट है वो 0.9 टू 1 माइक्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा 8 से 18 साल का है तो उसकी बॉडी में विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट
1.1 टू 1.3 माइक्रोग्राम है। अगर मैं अडल्ट की बात करूं, अबव देन एज 25 और 26 अप टू दी एज ऑफ 50, उसकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.8 टू 2.2 माइक्रोग्राम। अगर मैं प्रेगनेंसी में बात करूं, प्रेगनेंसी के केस में, उस केस में जो विटामिन बी 12 का रिक्वायरमेंट है दैट इज 2.2 टू 2.6 माइक्रोग्राम। तो इसके लिए जो विटामिन बी 12 है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए भी जरूरत है, और उसके साथ साथ अगर वो दूध पिला रही है बच्चे को, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसके लिए विटामिन बी 12 का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 2.2 टू 2.6 माइक्रोग्राम। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस एज में हमें कितना विटामिन बी 12 लेना चाहिए, और कब हमें मस्ट है कि विटामिन बी 12 लेना ही चाहिए। तो अगर दोस्तों आपका एज अबव देन 50 ईयर है, 50 साल से आपकी एज ऊपर है, तो आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 का फॉर्मेशन जो होता है वो कम होता है, और सिंथेसिस जो है उसका कम होता है। 50 साल की एज के ऊपर अगर आपकी एज है, तो आपको विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट लेने चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कब तक विटामिन बी 12 लेना चाहिए। अगर आप विटामिन बी 12 का कैप्सूल डेली लेते हैं अप टू 3-4 मंथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि बाय द रिसर्च ये रिपोर्ट किया गया है कि इफ़ यू विल टेक इट फॉर 6 मंथ, 6 मंथ भी खा लें, तो आपकी बॉडी में इसका कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। if you will take a one capsule of vitamin B12 from market source or from any other source, but अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं, देन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर डिस्कस करें, बिकॉज इस वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिसके साथ आपको विटामिन बी 12 नहीं लेना चाहिए। नाउ क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो आप कहाँ से विटामिन बी 12 ले सकते हैं। द फर्स्ट सोर्स फॉर विटामिन बी 12 इज डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क लाइक दैट। उसमें विटामिन बी 12 का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है। उसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, तो उसमें विटामिन बी 12 का कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि इफ़ यू आर फ्राइंग, अगर आप अपने वेजिटेबल्स को 100 डिग्री पे फ्राई करके खाते हैं, तो आपका विटामिन बी 12 जो है वो डिग्रेड हो जाता है, बिकॉज विटामिन बी 12 अबव देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरवाइव नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने अपने जो वेजिटेबल्स थे उनको 100 डिग्री पे बॉईल कर दिया, जहाँ उनको बर्न कर दिया, तो उस केस में विटामिन बी 12 आपकी डाइट में जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है। ना दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ साथ पल्सेस खाते हैं, दालें खाते हैं, जहाँ कोई भी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे मेथी है, ऐसे सब्सटेंस लेते हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 जो है इट इज़ बी रिक्वायर्ड टू यू, बट इट कैन बी इजीली obtained। आप उससे बहुत इजी obtained कर सकते हो। जो थर्ड सोर्स रहता है वो रहता है नॉन वेज। नॉन वेज से, चिकन से, एग से आप विटामिन बी 12 को ले सकते हैं, बट इन केस ऑफ वेजिटेरियन दिस इज can be only obtained from the green leafy vegetable or some pulses। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस है, आपका जीआईटी अपसेट रहता है, जहाँ आपके माउथ में अल्सर्स रहते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का। अगर आपने कॉमनली देखा हो, तो पुराने टाइम से लोग ये जानते हैं कि अगर आपको माउथ में अल्सर्स हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीआईटी ट्रैक में अल्सर हैं, तो कॉमनली हम क्या करते हैं, विटामिन बी 12 का कैप्सूल जो है वो मार्केट से लेके ले लेते हैं। अब वो विटामिन बी 12 आपके अल्सर्स को कम कैसे करता है, उसके लिए विटामिन बी 12 आपके आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देता है। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है, आपके बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने से वो जो डेफिशिएंसी केस में आपका अल्सर फॉर्म हुआ है, वो ऑक्सीडेटिव स्पीसीज के चक्कर में बढ़ जाता है। वो ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्पीसीज स्ट्रेस, इंक्रीज इन द स्ट्रेस। तो ये जो आपका विटामिन बी 12 है, वेन एवर इट इंक्रीज द लेवल ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, इट रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। ये आपके अल्सर्स फॉर्मेशन को कम कर देता है। नाउ
The second question is, many a times you know that if you are suffering from vitamin B12 deficiency, आपके हाथों में पाँव में नंबनेस रहता है, पिन प्रिकिंग टाइप साउंड प्रोड्यूस होता है, टिंगलिंग टाइप होता है, ड्रॉसीनेस रहता है माइंड में, उस केस में भी आपको विटामिन B12 जो है, एटलीस्ट यू विल टेक ए कैप्सूल और इन द फॉर्म ऑफ ए टेबलेट और एनी अदर थिंग एटलीस्ट फॉर 1.5 to 2 मंथ। आप 1 डेढ़ 2 मंथ उसको जरूर लें। अदरवाइज यू हैव टू टेक विटामिन B12 इन द इंजेक्टेबल फॉर्म। अदर सोर्स क्या, इंजेक्टेबल फॉर्म में, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, आपको डेली 5 से 6 दिन के लिए इंजेक्शन फॉर्म में विटामिन B12 जो है वो देना पड़ता है। सो विटामिन B12 का एक और सिम्टम रहता है, सपोज इफ योर स्किन इज ऑफ पेल कलर, if you are suffering from jaundice, if you are feeling weakness, if your bone mineral deficiency is less, then these again are become the symptoms of vitamin B12 deficiency। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप विटामिन B12 लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपकी बॉडी का ग्रोथ रेट प्रॉपर हो सकता है, आपकी मसल जो वीकनेस थी, मसल पावर बढ़ सकती है। तीसरा, साइंटिफिकली ये रिपोर्ट किया गया है कि अगर आपका इजैकुलेशन रेट फास्ट है, मींस व्हेन एवर यू आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस केस में आपका इजैकुलेशन बहुत फास्ट होता है, तो विटामिन B12 लेने से आपका इजैकुलेशन जो है वो डिले हो सकता है, मीन इट विल इम्प्रूव योर सेक्सुअल पावर। उसके बाद अगर आप विटामिन B12 लेते हैं तो आपका GIT ट्रैक जो है वो बहुत नॉर्मली अच्छा काम करता है, बिकॉज विटामिन B12 कई केसेस में अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जैसे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लिवर फेलियर, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बोन मैरो कैंसर, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, वॉमिटिंग, GIT अपसेट। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ ड्रग्स लेते हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन, आप मेटफॉर्मिन बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, इट अल्टर योर GIT फ्लोरा, वो आपके GIT फ्लोरा को अल्टर कर देता है, जिससे क्या होता है, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। सेकंड आ जाता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। अगर आपको एसिडिटी रहता है और आप ले रहे हैं ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ऐसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर को आप एज पर रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर जहां आप खुद ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपका विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है एंड यू विल सफर फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसके साथ अगर आप कोई भी एंटी कैंसर ड्रग ले लेते हैं, कोई भी मेथोट्रेक्सेट या कोई भी ऐसी एंटी कैंसर, उस केस में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कम होता है एंड मैनी ऑफ द पेशेंट दे सफर फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसके बाद अगर आप H2 ब्लॉकर लेते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा हो तो घरों पे आपको एसिडिटी हो जाता है, आप रेनिटिडीन एसिलोक ले लेते हो। एसिलोक लॉन्ग टर्म लेने से विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है, और साथ ही साथ आपको कभी भी विटामिन B12 को प्रोटोन पंप इनहिबिटर के साथ, मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ, एंटी कैंसर ड्रग के साथ और H2 ब्लॉकर के साथ आपको नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप क्रोनिक अल्कोहल ड्रिंकर हैं, आप डेली वाइन ड्रिंक करते हैं, तो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी रह सकता है। उसके साथ साथ इफ़ यू विल सफ़र फ्रॉम IBD, इंटेस्टाइनल बाउल डिसऑर्डर प्रॉब्लम, इससे सफ़र करते हैं, तो आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। सो बेसिकली जो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहता है, वो उन लोगों में रहता है जहाँ तो वो लिवर प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, जहाँ वो डायबिटीज से सफ़र करते हैं, जहाँ वो गैस्ट्रिक एसिडिटी से सफ़र करते हैं। इन केसेस में जो विटामिन B12 है उसका डेफिशिएंसी कॉमनली रहता है। उसके साथ अगर आप विटामिन B12 लेते हैं तो आपका मेमोरी पावर भी बढ़ता है। ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि इन सम अल्जाइमर पेशेंट्स व्हेन दे वर ट्रीटेड विद विटामिन B12, देयर मेमोरी पावर वाज इंक्रीज्ड, उनकी मेमोरी पावर बूस्ट हो गई थी, ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है। तो ये मैंने आज आपको लेक्चर में इतनी बातें बता दी हैं कि विटामिन B12 आपको कब लेना चाहिए,
कब नहीं लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, और अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी रहता है तो वो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। सो दिस होप दिस lecture will be very useful. You like, watch, subscribe SSB Pharma Learning channel. You are welcome. Thank you very much.